हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरा भारत गुस्से में नजर आ रहा था। हर किसी की बस एक ही डिमांड थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। वहीं इसके बाद 26 फरवरी को 2000 भारतीय लड़ाकू विमानों ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। वहीं इस हमले के बाद आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक अपनी खुशी जाहिर की है। लेकिन इसी बीच वेटरन एक्टर परेश रावल ने पाकिस्तानी एक्टर अली जफर को आड़े हाथ ले लिया है। दरअसल अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्पीच दी थी, जिसके बाद अली जफर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था कि व्हाट अ स्पीच। वहीं अब जब भारत ने एयर स्ट्राइक करके पुलवामा हमले का बदला लिया तो अली ने कोई ट्वीट नहीं किया, जिस पर परेश ने उन पर तंज कसते हुए उनके पुराने ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि नाउ स्पीचलेस। तो देखा ना आपने भी परेश ने कैसे अली की वाट लगा डाली है। वैसे आपको क्या लगता है, परेश ने जो कहा वो सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes, this is not right. This is really really sad. Thank you. अभी हुआ है। तो बुरा लगता है जब वायलेंस होता है और हमारे जवानों की जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने मुझे खबर दिया है तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 CRPF के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू। हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज यू नो कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। I am a Bhatt at heart. I've got Mahesh Bhatt's blood flowing through my veins, and both of us do not shy away from truth. Uncomfortable जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि when lives are at stake and we're talking about our jawans and national security, you got to think, you have to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. This is very, unless until I know about it, as Pooja Di says, I follow her, so once I get to know about it, I will make a comment on it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. नहीं मानी गई, उसकी फिल्म की शूटिंग पूरी देश में हम नहीं होने देंगे। हम अपील करते हैं सारे म्यूजिक कंपनी से इस देश की कि किसी भी पाकिस्तानी गायक, म्यूजिशियन से वो यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। और ये लाखों की तादाद में फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी आवाज है।
फिल्म इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को वर्कर्स चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे अमर जवान ज्योति के सामने आइए हम सब लोग कसम खाते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कलाकार, किसी भी व्यक्ति को हम हिंदुस्तान की जमीन पर, सरजमीन पर काम करने नहीं देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सब इस अनाउंसमेंट से, इस डिमांड से वाकिफ है, हाँ बोलने के लिए तैयार है? बहुत अच्छे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक दुबे जी, हमारे सेक्रेटरी से दो शब्द बोले। अशोक जी, बहुत जरूरी है, सुनिए सुनिए, हेलो हेलो, सुनिए, बहुत जरूरी एक चीज है। फेडरेशन के बोलने पे, फेडरेशन के डिमांड से पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू को उसके प्रोग्राम से लात मारकर बाहर करा दिया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले सब नवजोत सिंह ऐसे सिद्धू को हम इस देश में हम करने नहीं देंगे। और हम अपील करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी से भी उसको लात मारकर बाहर निकाल दो, उसको पाकिस्तान की सरजमीन पे फेंक दो, उसको जाने दो जिस देश में जाना है। हम फेडरेशन किसी भी एंटी नेशनल, किसी भी देश विरोधी को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे और जीने नहीं देंगे। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोले। अशोक जी, मैं मेहुल कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए। मेहुल कुमार जी, प्लीज मंच पर आओ। मेहुल कुमार। फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पीछे लिए चलता हूं, 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे साथ खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ लात मार के नहीं, 100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में कोई मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री से साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहां कहां काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से
पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ खड़े हुए एक दिन के अंदर में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी पाकिस्तान कलाकार के साथ आज हमने कसम खाई है आगे से काम नहीं करेंगे, और सिद्धू को हमारी फेडरेशन ने अपनी ताकत दिखा दिया, और जिस भी सेट पे सिद्धू काम करेगा, सबसे पहले मेरे कारपेंटर डिपार्ट के लोग हैं, वो कोई एक साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।